नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का स्काई विद्या एकेडमी पे। तो जैसा कि थंबनेल पे लिखा है कि क्या ज्योति मौर्य अपराधी हैं, तो मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा कि क्या सोशल मीडिया पे कोई न्यूज़ सर्कुलेट हो जाने से, वायरल हो जाने से, तो क्या किसी इंडिविजुअल को दोषी ठहरा दिया जाएगा। तस्वीर में आप लोग देख रहे होंगे कि सामने ज्योति मौर्य हैं, ये इनके हस्बैंड आलोक मौर्य हैं जिनका अफेयर मनीष दुबे के साथ चल रहा था। इन्होंने, इनके हस्बैंड ने खुद ने इसकी बात को बताया। तो काफी मौर्य का जो केस है वो क्या है, इनका मतलब यही है कि इनका शादी इनके साथ हो चुका है, इसके बाद भी इनका अफेयर है जो कि होमगार्ड कमांडेंट है मनीष दुबे। तो क्या इस तरीके का जो घटना है वो क्या हमारे आईपीसी में अपराध है। तो मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था 1 महीना पहले, जिसमें मैं बताया हूँ कि इस घटना को क्या बोलते हैं। तो जार कर्म बोलते हैं, ये अपराध है कि नहीं है उसको आप, मैं लिंक में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। एक्चुअल में अपराध नहीं है वो, क्योंकि वो सेक्शन 297 में घटना आती थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में खारिज कर दिया, हटा दिया है। तो फिलहाल ऐसा करना कोई अपराध नहीं है। तो कानून तो इस बात को कहता है, लेकिन हमारा समाज इसको गलत मान रहा है। इंडिविजुअल मैं भी इसको कहता हूँ कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन समाज में लोग कैसे सोचते हैं, मेरा एक्चुअल मुद्दा इस पर है, मैं इस पर बात करूँगा। हमारा समाज कैसे सोचता है, वो 2 तरीके से सोचता है। समाज एक तरीके से इस बात को सोच रहा है कि महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, जो कि संविधान में भी आर्टिकल 14 में लिखा है कि सबका समानता का अधिकार है। अगर ऐसा समाज सोचता है तो फिर मीम क्यों फैला रहा है कि बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं, पत्नी को कह रहा है तुम पढ़ो ना, तुम मत पढ़ो नहीं तो तुम भी ऐसा कर लोगी। जब तुम इस तरीके की समाज बात करता है कि औरतों को समान राइट मिलने चाहिए, तो फिर इस तरीके की मीम क्यों फैलाई जा रही है कि एक इंडिविजुअल ने गलत कर दिया। मैंने एक वीडियो में बताया था, तो सारे लोग गलत नहीं हो सकते हैं। तो मीम फैलाने का क्या मतलब हुआ। एक तरफ समाज ये बात बोलता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं खुद का, मान लीजिए कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा है। तो अगर मैं अपने बेटी के साथ भेदभाव करता हूँ, जैसे क्या होगा कि मैंने अपने लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, उसको अच्छी फैसिलिटी दे रहा हूँ, अच्छा पहनने के लिए दे रहा हूँ, और मेरी लड़की है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ कि उसको मतलब जो लोकल स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, प्राइमरी वगैरह में, गवर्नमेंट में, जिसकी एजुकेशन क्वालिटी थोड़ी सी लो मानी जाती है, उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको जो सुविधा दे रहा हूँ थोड़ा कम दे रहा हूँ। तो यही समाज मुझसे सवाल पूछेगा कि तुम तो भेदभाव कर रहे हो, यहाँ तो इक्वल राइट सबका है, लड़की और लड़के का बराबर का अधिकार है। दूसरी तरफ हमारा समाज क्या सोचता है, क्योंकि हमारा समाज जो है वो सत्तात्मक समाज है, तो एक तरीके से भी सोचता है कि एक आदमी का ईगो भी हर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी की शादी हो जाती है किसी औरत से, तो हमारा समाज इस तरीके का मेंटेलिटी बना के रखा है कि जो वाइफ होती है वो हस्बैंड के अंडर में होनी चाहिए। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ कि कितने ऐसे केस होंगे जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को खुद को छोड़ा है, अच्छे पोस्ट पे जाकर के खुद छोड़ा है, और नहीं भी छोड़ा है तो कितने अच्छे पोस्ट पे होकर के बाहर जाकर के दूसरे औरत के साथ रहते भी हैं। उनके वाइफ भी इस बात को जानती है, लेकिन वाइफ इसलिए सवाल नहीं उठा पाती कि चलिए कम से कम मेरा हस्बैंड ऑफिसर है या फिर बड़े रैंक पे, कम से कम मुझको देख तो रहा है, खिला पिला तो रहा है। और ऐसा नहीं, ऐसी केस बहुत सारी आई हैं। तो क्या वो केस इस तरीके से वायरल हुई, इस तरीके से सर्कुलेट किया गया? एक भी केस आप लोग बता दीजिए जो इस तरीके से सर्कुलेट हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे समाज की जो सोच है इसमें इस तरीके की है कि आदमी का डोमिनेंस औरत पे होना चाहिए आफ्टर मैरिज। ठीक, एक एग्जांपल आप अपने सोसाइटी में भी देखते होंगे कि किसी आदमी की किसी औरत से शादी हो गई, आदमी को फुल अधिकार दिया गया है कि वो अपनी वाइफ से गाली देके खाना मांग ले। नॉर्मल होता है, गाली देके लोग खाना मांगते हैं, गाली दे देते हैं, मार देते भी हैं। जनरली ऐसे समाज में चलता रहता है। ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं बनती है कभी कि कोई हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया है, गाली देके खाना मांगता है, तुम तड़ाक से बात करता है ना। लेकिन आप इस बारे में थोड़ा सा सोचिए कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को मार दे या गाली देके खाना मांग ले, तो फिर क्या होगा? पूरे समाज में ढिढोरा पिट जाएगा कि अरे उसकी औरत तो ऐसे बोलती है, वो तो अपने हस्बैंड को मारती है, वो तो अपने हस्बैंड को गाली देती है। पूरा न्यूज़ सर्कुलेट हो जाएगा, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से एक गांव, गांव से पूरे मार्केट, मार्केट से कहाँ तक, है ना। तो कहने का मतलब समाज खुद डबल तरीके से सोच रहा है। तो एक और बात कर रहा है कि हमारा समानता का अधिकार होना चाहिए, लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए। दूसरे साइड ये भी सोचता है कि पुरुष का डोमिनेंस भी हो।
तो किस तरीके का हमारा समाज है, पहले इस आईने में अपने आप को देखिए किसी दूसरे पर टिप्पणी करने के लिए, ठीक है। तो मैं वीडियो को खैर यहीं समाप्त करता हूँ। आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी आपके दिमाग में आए मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।